ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है, वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, वो क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा आ रहा हो। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जनसुराज के सूत्रधार और बिहार के प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पदयात्रा पर है, जिसका नाम है जनसुराज पदयात्रा, जिसके तहत वो बिहार के अलग अलग जिलों में भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाते हैं, प्रखंडों में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बिहार सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर उन्होंने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें कुछ बोलना भी आता है, मंच पे खड़े होकर तो सिर्फ बकवास करते हैं और खुद को डिप्टी सीएम बना लिए हैं। जाति और धर्म के अलावा उन्हें किस चीज़ की ज्ञान है? कहते हैं कि पहले ही हम पहले साइन में ही हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो क्या आपको इसका प्रोसेस भी पता है कि नौकरी आखिर दिया कैसे जाता है? आपको भला कौन किसी नौकरी में रखे जी? आप तो बस लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तो आप बिहार के डिप्टी सीएम बन गए हैं और बिहार के सत्ता पर आकर के बैठ गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर? किस तरह से उन्होंने एक बार फिर से तेजस्वी यादव के पढ़ाई लिखाई पर सवाल खड़ा कर दिया है, किस तरह से उनके जाति पर सवाल खड़ा किया है? क्या कुछ कहना है प्रशांत किशोर का? पूरी बातों को उनकी सुनवा। बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार ये तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है, वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, वो क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा आ रहा हो। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया बालू माफिया क्यों है, तो कह रहा जातीय जनगणना कराओ। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग, पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं? आप नहीं जानते कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया का यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया, पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया है और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हम तो क्राइम और क्रिमिनल से सिंपैथी नहीं है। भाई तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में? बताओ, इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं? हम तो आपको कैमरे पर कह रहे हैं।